नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं जो कि मैं बता दूं बेसिक। इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, खाली इसमें इतना याद रखना है कि अगर किसी का क्षमता ज्यादा है तो काम करने का दिन जो है वो कम होगा, और अगर दिन ज्यादा है तो काम करने का क्षमता कम होगा। और अपना क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए यहां कौन है, ए है और बी है। ठीक है, ये डे है। ठीक है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 12 दिन में समाप्त कर लिया, और कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। देखिए ए का क्षमता जितना भी हो, ठीक है, बी का क्षमता ए का क्षमता से 60% अधिक है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो कह रहा है कि उस कार्य को बी कर, खैर पहले देख लेते हैं क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि ये 100 काम है। जब इसका 100 होगा तो इसका क्षमता 160 होगा। क्यों 160 होगा? क्योंकि ये कहा था कि बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो हम मान लिए कि ए 100 काम करता है तो ये 160 करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे काट लेते हैं। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। अब देखिए क्षमता, ए का क्षमता 5 है तो बी का क्षमता 8 है। ठीक है, मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी भाई साहब 8 काम करेगा। ठीक है, 8 काम करेगा तो यहां पे निकाल लेते हैं पहले ए का। देखिए अगर, और एक कह रहा है कि ए जो है वो 12 दिन काम करता है, तो अगर ये दोनों को हम गुना कर दें तो इसका काम निकल जाएगा, टोटल काम। ठीक है, देखिए कहने का मतलब देखिए 12 गुना 5, मतलब इसका क्षमता है 5 और काम कर रहा है कितना, 12 दिन। कहा है यहाँ कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 12 दिन कर रहा है और 5 के क्षमता से कर रहा है, यानी कि 12 पंचे 60। अगर यहीं पे हम ये लगा ले कि ए का जो बी का जो क्षमता है वो 8 है। ठीक है, बी का क्षमता 8 है तो हम इसको काट लेते हैं। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 5 तिया 15 बटा 2, आने की आ गया 7.5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि आपका ऑप्शन में यही है। ठीक है, यानी कि इसको बी को इसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, तो 1/2। देखिए आप इस तरह से करके निकालिएगा, ये आपको आसान पड़ेगा। यहाँ पे डे, उसका बाद यहाँ पे मतलब दिन, यहाँ क्षमता लिख लीजिए, दिन यहाँ क्षमता, डे और एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बस यहाँ पे रुक जाएंगे। क्वेश्चन को देखिए, हम हर चैप्टर के क्वेश्चन में एक ही बात बोले हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए और उसको थोड़ा थोड़ा ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डे कितना दिन में भैया, तो 10 दिन में। अब कह रहा है जबकि बी इसी काम को 15 दिन में, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए बी 15 दिन में। अब देखिए ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो क्या कहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए दोनों मिलके या 3 गो मिलके, 4 गो मिलके, के गो मिलके करे,
पहले आपको ये तो पता चले कि काम कितना है कि नहीं। जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता है कि काम कितना है, तब तक आप कैसे निकाल पाएंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक आसान सा चीज है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30, और यहां पे हो जाएगा क्षमता, एफिशिएंसी। अब देखिए बी 15 है, ठीक है, 15 दिन में काम करता है, टोटल काम है 10, तो 15 दूना 30, मतलब कि उसको 15 दिन में कोई काम समाप्त करता है, और वो टोटल काम है 30, और वो 2 के एफिशिएंसी से करता है, वो 2 के क्षमता से करता है। वही ए जो कि टोटल काम है 30 और ये 3 के एफिशिएंसी से करता है। देखिए ए 3 काम करता है और बी 2 काम करता है, तो ए और बी मिलके किसी काम को, मतलब इसी काम को कितना दिन में करेगा, तो ये कर रहा है 3 और ये 2, टोटल हो गया 5। काम कितना है, तो 30, 5 हो गया 6, यानी कि ए और बी मिलके किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, के दिन में, 6 दिन में। कुछ नहीं था, आसान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। देखिए हम बोले थे कि जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना है। ए और बी मिलके किसी काम को जो है 15 दिन में करता है। ठीक है, ये है डे। ठीक है, चलिए अब क्या बोला, बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। अब देखिए यहां पे आ गया सिर्फ बी 20 दिन में, ये डे ही है 20 दिन। और ये यहां क्या बोला, ए और बी मिलके किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, जबकि उसी काम को बी जो है अकेला 20 दिन में कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 20 और 15 का एलसीएम हो गया आपका 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। चलिए 20 तिया 60, 15 चौके हो गया 60, ये हो गया क्या हमारा एफिशिएंसी। अब देखिए यहां देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहां ए और बी दोनों मिल के किसी काम को, मतलब सॉरी ए और बी ये दोनों का कार्य क्षमता 4 है। ए और बी का कार्य क्षमता 4 है, और यहाँ पे बी अकेला का कार्य क्षमता 3 है। मतलब कि बी यहां 3 काम कर रहा है तो यहां भी 3 काम कर रहा है। तो जब बी 3 काम कर रहा है तो ए 1 काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। देखिए ए और बी का कार्य क्षमता 4 है, और यहाँ पे बी का अकेला कार्य क्षमता 3 है, तो जरूर इसमें भी 3 होगा। तो 3 इसमें बी कर रहा है तो ए इसमें एक ही काम कर रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस ए। ठीक है, देखिए बी का कार्य क्षमता कितना है, 3 है, और यहाँ पे दोनों का कितना दिया हुआ है, 4 है। ए है प्लस 4, ए को अकेला कर लिए, 4 - 3 = 1। एक का एक कार्य क्षमता 1 है, और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इतना तामझाम करने का दरकार नहीं है। ठीक, ए का कार्य क्षमता कितना हो गया 1, और बी का हो गया 3, और यहां भी हो गया 3। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए टोटल काम है 60 और इसका कार्य करने का क्षमता है 1। टोटल काम है 60, इसका कार्य करने का क्षमता है 1, और 1 का क्षमता से करेगा, टोटल काम 60 है, तो उसको काम करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। क्लियर है, कुछ नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं
4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। ध्यान से, 2 जन है, दोनों तपस है और मिहिर है। ठीक है, तपस है और मिहिर है। कह रहा है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। कहने का मतलब कि ये अगर इसका कार्य क्षमता 1 है तो इसका कार्य क्षमता 2 है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। देखिए यहाँ पे हम क्षमता का बात कर रहे हैं। ठीक है, क्षमता का, ठीक है, ये क्षमता है। कह रहा है कि ये इसका कार्य क्षमता जितना है इससे 2 गुना इसका है। और क्या कह रहा है कि अगर यदि वे दोनों मिलके इस किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे। देखिए ध्यान से समझना है, इसका कार्य क्षमता 2 है, इसका कार्य क्षमता 1 है, यानी कि ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये दोनों का कार्य क्षमता कितना हो गया भाई? तो 3 हो गया। ये दोनों का कार्य क्षमता 3 हो गया और ये दोनों मिलकर जो काम है वो 12 दिन करता है। ये दोनों का कार्य क्षमता 3 हो गया और दोनों काम 12 दिन करता है। ये दोनों को गुना कर दीजिए, हो गया 12 तिया 36। 12 तिया 36। तो पूछ रहा है तो तपस अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा? देखिए तपस का कार्य क्षमता कितना है? 2 है और टोटल काम कितना है? 36 है। अगर ई 2 से ई 36 को काट दिया जाए तो आ जाएगा 18 दूना 36। तो आप कह सकते हैं कि तपस को जो है काम करने में कितना दिन लगेगा? तो भाई साहब 18 दिन लगेगा। कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही छोटा सा सवाल। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए पहले आराम आराम से करेंगे, ठीक है। ए है और बी है। ए जो है अकेला 18 दिन में, देखिए यहां पे डे आ गया, ठीक है, और बी अकेला इसी काम को 15 दिन में। ए 18 दिन में, बी 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हम सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? इसका क्षमता निकाल लेंगे, इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। इसका क्षमता निकाल लेंगे। 15 छक 90 और 18 पंचे 90 आ गया 6 5, 18 पंचे 90। चलिए अब क्या कह रहा है, अब आगे जानेंगे कि बी ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ के चल दिया। ये लड़की वाला सिस्टम बहुत खराब है भाई। करना है तो करो यार, नहीं तो छोड़ के क्या जाता है। रहना है तो जिंदगी भर साथ रहो। क्या बोला कि बी ने इस पर 10 दिन काम किया और छोड़ के चल गया बेचारा, बताइए। चलिए बी का कार्य क्षमता कितना है? तो 10 है। देखिए बी का कार्य क्षमता है 10 और बी जो है इसके साथ, बी जो है काम कितना दिन किया? तो 10 दिन किया। 6 के हिसाब से 10 दिन काम किया तो ये टोटल काम कितना किया? 60। बी के द्वारा किया गया काम कितना हो गया? टोटल 60। और यहाँ पे ए और बी दोनों का काम क्या हुआ? कितना हो गया? कुल काम हो गया टोटल 90, जिसमें कि बी जो है अकेले 60 काम कर दिया। तो टोटल बच गया 30 काम। टोटल 30 काम बच गया। अब क्वेश्चन पढ़िए। तो कह रहा है कि शेष कार्य को ए अकेला कितना, मतलब शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन और में पूरा करेगा? तो इसका कार्य क्षमता जो है 5 है। ए का कार्य क्षमता 5 है, मतलब ए किसी काम को, मतलब एक दिन में 5 काम को करता है। जब एक दिन में 5 काम को करता है और टोटल काम ए से करवाना कितना है भाई? तो 30 काम करवाना है। यहाँ पे लिख लेंगे 5 और काट देंगे 6 पंचे
30। तो कह सकते हैं कि एक गरीब जो है वो बेचारा 6 दिन में काम को पूरा कर देगा, क्योंकि ये तो बेवफा निकल गया और ये 10 दिन ही किया और छोड़ के चला गया। चलिए, कोई कोई होता है धोखेबाज, जैसे बी निकल गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दिन या काम नहीं दिया है, ध्यान देना है। यहाँ पे डायरेक्ट दिन या काम नहीं दिया हुआ है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए जो है 5 दिन में 1/2 भाग पूरा करता है। वहीं पे बी है जो कि 3/5 भाग 9 दिन में 3/5 भाग को पूरा करता है। सी जो है 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। 8 दिन में 2/3 भाग पूरा करता है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इससे पहले क्या करेंगे, देखिए आसान सा चीज है। 2 चौक 8, 3 तिया 9, 5 एक कम 5, ये दोनों को गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए। आ गया कितना, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 10 15 12, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ये दोनों का एलसीएम आ गया 60। तीनों का एलसीएम आ गया, ये आ गया डे। ठीक, चलिए यहां पे ले लेते हैं। 10 है, 15 है, 12 है, ए है, बी है, सी है। देखिए इसी को यहां लिखे। ठीक, ये तीनों का एलसीएम कितना हो गया 60। अब निकालेंगे क्षमता, ये है डे। 10 छक 60, चलिए सब कुछ जोड़ दीजिए। 6 4 10, 10 5 15, कितना 15, 15 चौक 60। आने की कह सकते हैं कि तीनों मिल के इस काम को करेगा तो उसको 4 दिन का समय लगेगा। देखिए टोटल काम है 60, जिसमें कि ए का क्षमता है 6, बी का क्षमता है 4 और सी का क्षमता है 5। तीनों मिल के कर रहा है तो एक दिन में इसका काम होता है 15 और टोटल काम है 60। अगर तीनों मिल के करता है तो हो जाता है 4 दिन। अगर इसी काम को ए करता ना तो इसको 10 दिन लगता। अगर इसी काम को बी अकेला करता तो 15 दिन लगता, और इसी काम को सी अकेला करता तो 12 दिन लगता। लेकिन यही काम को अगर तीनों मिल के कर रहा है तो भाई साहब 4 दिन लग रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ए और बी मिलकर, देखिए आराम से, ए और बी मिलकर किसी काम को भाई साहब 8 दिन में, यहां पे लिख लेंगे डे, 8 दिन में पूरा कर सकता है। और इसी काम को बी अकेला जो है 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 12 दूना 24, 8 तिया 24, ये हो गया एफिशिएंसी। 8 तिया 24, 12 दूना 24। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, और वो समझने वाली बात क्या है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो देखिए क्षमता निकाले, उस हिसाब से बी का क्षमता हो गया 2 और ए और बी दोनों का यहां क्षमता हो गया 3। ध्यान दीजिए, बी का कार्य क्षमता अकेला का है 2, बी का कार्य क्षमता अकेला का है 2
और ए और बी मिलके किसी काम को ए और बी दोनों मिला के कार्य क्षमता है 3, बी का कार्य क्षमता है 2 और दोनों का है 3, तो मतलब ए का एक ही ना होगा, बी का कार्य क्षमता है 3 और ए और बी दोनों बी का कार्य क्षमता है 2, ए और बी दोनों मिला के कार्य क्षमता है 3, तो जाहिर सी बात है कि बी 2 काम करता है तो ए एक ही काम करेगा। ठीक है, मतलब ए का कार्य क्षमता है 1 और बी का कार्य क्षमता है 2 और दोनों मिला के कार्य क्षमता है 3। चलिए ये क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है, बी का कार्य क्षमता है 2, बी का बात बोल रहा है इसीलिए, ठीक है, बी का कार्य क्षमता है 2 और वो बेचारा लगा रहता है कितना, 4 दिन, 2 का एफिशिएंसी से 4 दिन काम करता है तो उसका टोटल काम हो गया कितना, 8 काम हो गया टोटल। बी का टोटल 8 काम हो गया और ए और बी का दोनों का टोटल काम हो गया कितना, 24। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके पश्चात ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बी लगा रहता है 4 दिन, 2 का क्षमता से ये 8 काम कर लिया और टोटल काम कितना है यहाँ पे ए और बी द्वारा किया गया 24। तो जब इसमें 8 काम कर ही लिया तो टोटल काम कितना बच गया, 16। टोटल काम बच गया 16 और ए का कार्य क्षमता कितना है, 1। ए का कार्य क्षमता है 1, अगर ए का एफिशिएंसी से टोटल 16 काम करेगा तो उसको 16 दिन लगेगा काम करने में ए को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका सोल्व, यानी कि ए को कार्य करने में 16 दिन का समय लगेगा। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, 1 से मिलता जुलता कहने का मतलब कि समझ लीजिए एक ही के बराबर है। देखिए क्या कह रहा है कि ए है और बी है। हम क्या करते थे, हर क्वेश्चन में सबसे पहले दिन लेते थे, किंतु हम इसमें सबसे पहले क्षमता लेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। देखिए मान लीजिए कि ए जो है का कार्य क्षमता 100 है तो बी का भाई साहब 150 होगा। क्यों 150 होगा, क्योंकि ये कहा है बी का कार्य क्षमता जो है ए का कार्य क्षमता से 50% अधिक है, 50% अधिक है। हम इसका 100 लेंगे तो इसका 150 हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15। कहने का मतलब कि इसका कार्य क्षमता 3 हो गया, इसका कार्य क्षमता 2 हो गया। देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये अपने अगर परसेंटेज का हिसाब से। देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, ये आप परसेंटेज में पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो इसमें पढ़ लेंगे हम। कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, ये 2 है, इसका आधा करिएगा मतलब 50%, तो 1 होगा। और क्या बोला कि इससे 50% अधिक है तो इसका 50%, इसका 100% और फिर इसका 50%, मतलब इसका 3 गुना हो गया आपका, 3 गुना नहीं 1.5 गुना, तो ये 3 हो गया। इसका कार्य क्षमता 3, इसका कार्य क्षमता 2। अब क्या बोला कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। अब ए जो है ए का कार्य क्षमता, देखिए ए का कार्य क्षमता हो गया 2, ए का कार्य क्षमता हो गया 2, यहाँ पे निकाल बैठे हैं और कह रहा है कि ए जो है ना किसी काम को 9 दिन करता है, तो इसी काम को बी अगर अकेला करेगा। देखिए कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिर्फ बी, कटा दीजिए, 3 तिया हो गया 9 और 3 को इससे गुना कर दीजिए, हो गया 3 दूना 6। तो कह सकते हैं कि बी जो है 6 दिन में ये पूरा काम को भाई समाप्त कर देगा। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा 1 सेकंड का समय देना था और ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं
ये सब इजी इजी क्वेश्चन आप यूं बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 9 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में, देखिए ए और बी मिलके किसी काम को 18 दिन में, यहां लिख लेते हैं डे। देखिए ये हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि ये डे और एफिशिएंसी हर बार में लिखते हैं। ठीक है, जबकि बी तथा सी मिलकर इसी काम को 24 दिन में, यहाँ देखिए बी प्लस सी मिलके उसी काम को 24 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसी काम को 36 दिन में, के है सी है और ए है, इसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? उससे पहले निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। कहने का मतलब कि क्षमता निकालेंगे। देखिए क्षमता, इन लोग का एलसीएम आ जाएगा 72, 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, कितना आ गया? 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72। ए प्लस सी दोनों का कार्य क्षमता हो गया 2, बी प्लस सी दोनों का क्षमता हो गया 3 और ए प्लस बी दोनों का कार्य क्षमता हो गया 4, यानी कि टोटल हो गया 9। ये दोनों को मिला दीजिए तो टोटल हो गया 9। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए एक चीज देखिए, ए यहां भी है, ए यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है। कहने का मतलब कि 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है। ठीक है, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो 2 को हम कॉमन ले लिए ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये सब कुछ जोड़ दीजिएगा तो आ गया है कितना? 9। तो 9 गुना है 4.5, 4.5 है। अब इससे इसमें भागा दे दीजिए तो तीनों का काम निकल जाएगा। 72 बटा ये दशमलव हटाएं, यहाँ पे 0 हो गया, 5 से काट दीजिए क्योंकि इसके अंत में 5 है और यहाँ पे 0 है, 5 से कट सकता है। 9 पचे 45, 5 एक कम 5 बच गया, 2 दे दिए इसको, 5 चौके 20 दे दिए इसको, हो गया 5 चौके 20, 9 9 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 बच गया 5, 9 पचे 45, 9 छके 54, आने की टोटल लगेगा 16 दिन। हम कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलके इस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, यहां डे, जबकि बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, देखिए ये आपको आसान विधि है, इसलिए इस तरह करके सजा के लिखेगा, आपको लिखने में आसान होगा, ज्यादा ताम झाम करने का दरकार नहीं है। ठीक है, चलिए कौन पहाड़ा में आ रहा है जी? ये पहाड़ा में। ठीक है, बारह ढंग 120 28 और 5
अब देखिए ये ठीक है, 12 ढंग 120, अब 15 अट्ठे 120 और 15 अट्ठे ये ठीक है। चलिए अब क्या बोला है कि सी का कार्य क्षमता पूछ रहा है, ठीक है। सी का कार्य क्षमता पूछ रहा है तो आपको एगो चीज करनी है। क्या करना है भाई साहब कि सी जिसमें जिसमें है वो दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। देखिए सी इसमें है, ये कितना है 10, सी इसमें है, इसको जोड़ देना है, हो गया 10, 10 और 8 हो गया 18। अब 18 18 का आ गया, देखिए इसमें बी प्लस सी को जोड़े और प्लस सी प्लस ए को जोड़े तो आ गया 18। अब 18 में क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, मतलब कि ए प्लस बी को 18 में 15 को माइनस करिएगा तो आएगा 3, ठीक है। 3 3 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो ठीक है। तो ये देखिए ये सॉरी ये जो 40 आया ना, ये 40 ए को का आया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2c है, 2c है तो ये 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि सी को काम करने में टोटल 80 दिन लगेगा, ठीक है। देखिए सी को काम करने में टोटल 80 दिन लगेगा। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए एक चीज जो भी आसानी होगा, देखिए इसको सबको मिटा लीजिए। करना क्या है देखिए बता रहे, जैसे देखिए अभी तो आप अभी आपको क्या बोले कि जिस जिस में सी रहे वो दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जिस जिस में सी रहे वो दोनों को जोड़ देना है तो 10 और 8 18 और उसमें से जिसे जोड़ दिए दोनों हो गया 18 और इसमें से क्या करना है, ये वाला घटा देना है, माइनस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान कितना है भाई, तो 15 है, आ गया 3। अब देखिए आपको क्या कहा है, कहा कि सी का मान निकालना है, तो सी देखिए इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो 2, देखिए सी का मान निकालना है तो 2, ठीक है। और टोटल का कितना है 120 दिन, यहाँ पे लिख लीजिए, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 0 का 0, 80 दिन। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आपका मन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी कार्य को 18 दिन में, देखिए एक किसी कार्य को 18 दिन में, यहाँ पे लिख लेंगे डे, अच्छा बी 20 दिन में, बी 20 दिन में, और सी जो है इसे 30 दिन में पूरा करता है। देखिए आप इस तरह करके, हम पहले भी बोलेंगे कि आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ए 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। आप क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बोले तो क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। क्षमता हो जाएगा, पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम होगा 6 या 18, 2 नमा 18, 18 एकम 18, 18 यानी कि 180, 6 या 18, 9 दूना 18, 18 एकम 18, ठीक है। टोटल काम हो गया, देखिए टोटल काम हो गया 180, ए का कार्य क्षमता हो गया 10, बी का कार्य क्षमता हो गया 9 और सी का कार्य क्षमता हो गया 6। इतना हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करता है, किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। चले कर दिया ना धोखा वाली बात, वो कहा कि 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। कौन चला गया, तो भाई बी और सी, बी और सी मिलकर ये जो है 2 काम किया। तो बी का कार्य क्षमता है 9 और सी का कार्य क्षमता है 6, यानी कि हो गया कितना, 9 6 15। कितना दिन किया, 2 दिन किया। ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो हो गया 30, ये 30 काम हो गया,
ठीक है, ये 30 काम हो गया। टोटल काम है भैया 180। टोटल काम है 180। 180 में क्या करिए, 30 को घटा दीजिए। 180 में 30 को घटा दिए तो हो गया 150, यानी कि टोटल काम बच गया। जो काम टोटल बच गया वो हो गया 150। ठीक है, जो काम टोटल बच गया वो हो गया 150। और ये जो है 10 की क्षमता से कर रहा है। क्या पूछा कि शेष कार्य को पूरा करने में ए का कितना समय लगेगा। इसका कार्य क्षमता है 10, उस हिसाब से ये बेचारा गरीब आदमी करेगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 एकम 15, आने की कह सकते हैं कि ए को जो कार्य करने का क्षमता से टोटल काम को खत्म करने में समय लगेगा 15 दिन। कौन सा टोटल काम, तो भैया ये टोटल बचा हुआ काम, न कि ये काम। क्योंकि ये काम में तो ये 30 काम ए और बी मिलकर 2 दिन में कर ही दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी, कौन है भाई, ए है, बी है और सी है, को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा तथा 12 घंटा। देखिए यहाँ डे में कुछ नहीं दिया, यहाँ पे घंटा दिया हुआ है। कौन सी दिया हुआ है, घंटा। ठीक है, कितना है, 6 घंटा, 4 घंटा और 12 घंटा में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे रुक जाइए, इसका क्या करिए, क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता 12, 12 एकम 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12। ठीक है, कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना घंटा में समाप्त करेगा। देखिए ए का क्षमता हो गया है 2, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, ए बी सी। ए का क्षमता है 2, बी का क्षमता है 3 और सी का क्षमता है 1। ये तीनों को जोड़ दीजिए। ये तीनों को क्यों जोड़ेंगे, तो भाई साहब हमें यहाँ पे तीनों का पूछ रहा है कि तीनों को कार्य करने में कितना घंटा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6 हो गया। टोटल काम ये लोग एक दिन में 6 कर रहा है, सॉरी एक दिन नहीं, 1 घंटा में 6 कर रहा है। और टोटल काम कितना करना है, 12। टोटल काम है 12, इन लोग को 1 घंटा में लग रहा है 6, तो इस हिसाब से करेगा तो भाई साहब टोटल लग जाएगा 2 घंटा। ठीक है, 1 घंटा में 6 काम कर रहा है तो 12 काम करने में टोटल 2 घंटा लगेगा। ठीक है, इस तरह से हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का। आ गया महिला, पुरुष, स्त्री वाला लड़का क्वेश्चन, मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है। देखिए एक है मैन, फीमेल और एक है बॉय। ठीक है, ये जो है ना, ये है डे, ये तीनों क्या करता है, किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, समझना है, तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एक पुरुष जो है अकेला इसे 6 दिन में पूरा करता है, और एक लड़का जो है इसे 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षमता निकाल लेंगे। 18 एकम 18, 6 तिया 18 और 3 छक 18, ये आ गया क्या, एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा, तो एक स्त्री अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए थोड़ा सा कुछ समझने का कोशिश करना है। देखिए बी का कार्य क्षमता है 1, मेल का कार्य क्षमता है 3, और यहां पे देखिए तीनों का कार्य क्षमता है 6। ध्यान देनी है बात का, तीनों का कार्य क्षमता है 6। तो ये दोनों को हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जिसको पूछ रहा है
उसको अकेला कर लीजिए। ठीक है, कैसे देखिए बता रहे हैं। जिसको मतलब निकालना है उसको छोड़ के ये दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए मतलब कि मेल और बॉय को जोड़ दीजिए, 3 और 1 हो गया 4, ऐसा मैंने पहले बताया। और 4 को इसमें घटा लेना है, 6 में घटा लेना है तो आ जाएगा 2, यानी इस स्त्री का आ गया 2 और टोटल काम कितना है 18। स्त्री का आ गया 2, टोटल काम कितना है 18, काट दीजिए आ गया 9 दिन। तो आप कह सकते हैं कि स्त्री को काम करने में 9 दिन लगेगा। ठीक है, देखिए या फिर ऐसा भी आए कि ए बी बी सी सी डी, ऐसा भी क्वेश्चन हमने भी बताया था, आप पिछले पेज पे जाके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो यह कार्य 26 दिन में खत्म मतलब समाप्त होगा। देखिए ये दोनों मिलके 24 दिन में काम पूरा करता है। ठीक है, और अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दो मतलब 20 दिन, अंतिम का 6 दिन छोड़ दीजिए, ये मान लीजिए टोटल 26 काम है। ठीक है, कह रहा है कि अंतिम का जो 6 काम है ना वो आदमी अकेला किया। तो भाई जो यहाँ का जो 20 काम होगा, यहाँ का जो 20 काम होगा वो तो ये और ये मतलब आदमी और लड़का दोनों मिल के क्या होगा, है कि नहीं? आदमी और लड़का दोनों मिल के क्या होगा। ठीक है, जब आदमी और लड़का दोनों मिल के क्या होगा तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते थे 20 दिन का काम। ठीक, 20 दिन का काम निकालने के लिए देखिए एक छोटा सा तरीका है क्या, जिसको निकालना हो ठीक है उसको ऊपर और कुल को नीचे। देखिए जैसे कि 20 को निकालना हो और टोटल है कितना भाई, तो ये 26 नहीं 24 है जी, टोटल है 24। ये 24 दिन में पूरा हो सकता है, वही काम को लिखना है। ठीक है, देखिए कट रहा है, 4 5 20, 4 6 24, आने की आ गया ये 5/6। ये 5/6 क्या आ गया, ये 20 दिन का काम आ गया। 20 दिन का काम आ गया तो देखिए यहाँ पे लिख लेना है टोटल शेष काम। शेष काम कितना हो जाएगा -1/1 देखिए 5/6, कहने का मतलब आ गया 1/6। देखिए ये जो है टोटल काम जो आ गया आपका 1/6। इसमें देखिए क्या है, अंतिम 6 दिन आदमी ने काम किया। ठीक है, अंतिम 6 दिन कौन काम किया, आदमी काम किया। अंतिम 6 दिन आदमी काम किया तो इसका मतलब आदमी जो है वो टोटल कितना किया, 36 काम किया। अच्छा 36 दिन किया, और क्या बोला कि लड़का और आदमी टोटल 24 दिन में पूरा कर सकता है, आने की बॉय और मेल मिलके 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम ले लिए, ये दोनों का एलसीएम ले लिए, आ गया 72, 36 दूना 72, 24 तिया 72, आने की आदमी जो है 2 काम कर रहा है। और देखिए आदमी का कार्य क्षमता 2 है और यहाँ पे लड़का और आदमी का दोनों का कार्य क्षमता 3 है, यानी कि लड़का का जो कार्य क्षमता है वो 1 है, यानी कि कहने का मतलब कि बॉय जो है इसका कार्य क्षमता 1 है। और क्या पूछ रहा है कि लड़का अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। तो लड़का जो है भाई साहब वो अकेला कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेगा, तो 72 दिन लेगा। क्यों 72 दिन लेगा, क्योंकि टोटल काम ही है 72, टोटल काम ही है 72 और इसका क्षमता है 1,
टोटल काम है 72 और इसका क्षमता है 1, और वो 1 के एफिशिएंसी से करेगा तो उसको 72 दिन का समय लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी कार्य को 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। देखिए ए है, ठीक है, 7/10 भाग को जो है वो कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 धन 150/7, ये आ गया ए का। अब देखिए बी का क्या बोला, उसके पश्चात वह बी की सहायता से, सॉरी बी नहीं है यहाँ पे, प्लस ए भी है। क्या बोला, बी की सहायता से ए और बी दोनों मिलकर शेष कार्य क्या हो गया, ये 3/10, ये पूरा काम हो गया। अब 4 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 4 दिन में। तो 10 चौके 40/3 हो गया, 13 तिया 39/1, 40 दिन आंसर हो गया। क्वेश्चन पढ़ने की दरकार ही नहीं है। कितना दिन में करेगा, तो इतना दिन में करेगा। ठीक है, ये 15वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 16वां नंबर क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, दीजिए इजाजत, चलते हैं, टाटा बाय बाय।